नागराज और ब्लैक हल्क की लड़ाई के बाद राज विशर्पी के पास जाता है, लेकिन वहां उसकी बॉडी नहीं रहती। राज उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढता है। सर, आपने विसर्पी को यहाँ आते हुए देखा इन दिनों? नहीं। काय झालं साईं? मुझे एक बॉडी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। विसर्पी के ना मिलने से राज और भी ज्यादा अंदर से टूट जाता है। हाय राज, विसर्पी की बॉडी मिली या नहीं? मैंने हर जगह उसे ढूंढा, सारे हॉस्पिटल्स में भी पता लगा लिए, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या तुमने प्रोफेसर के घर पर चेक किया? तुम्हें क्या लगता है वो वहां भी नहीं है? तुमने पुलिस स्टेशन में विसर्पी की बॉडी मिसिंग की कंप्लेन की है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर ले, पर तुम अपना ख्याल रखना। इस बात से राज और भी सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग राज को सीआरसी लैब से मैनेजर का कॉल आता है। राज उस कॉल को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। इधर विनय प्रोफेसर हर्षवर्धन की कैद में है। उसे चेन से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा है। बता, नागराज कौन है? नहीं तो। प्रोफेसर के इतना टॉर्चर करने के बाद भी परमाणु उसका कोई जवाब नहीं देता। इधर राज फिर से विशर्पी की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ती है, जहां उसे वो बूढ़े पंडित मिले थे। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ प्रभु? पहले मेरे पिताजी, फिर मेरी माँ, और अब प्यार भी छीन लिया मुझसे। राज अपनी छाती से वो नागमणि स्टोन निकालता है और उस शिवलिंग के पास रखकर वहां से चला जाता है। इधर प्रोफेसर हर्षवर्धन विनय के साथ कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर उसके पावर्स छीनना चाहता है। सारी पावर्स उस मशीन में स्टोर करके वो अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है। राज अपने बूढ़े पंडित को सारी बातें बताता है और सुबह होते ही अपने गांव जाने की तैयारी करता है। अपना ख्याल रखिएगा। इधर पुलिस वाले विसर्पी की जांच करते रहते हैं। वहीं एक फोटोग्राफर आया हुआ होता है, गंगाधर। डेड बॉडी अकेले यहाँ से कैसे उठकर जा सकती है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर प्रोफेसर हर्षवर्धन लालच में अपनी बॉडी पर और नेगेटिव एनर्जी इंजेक्ट करता है। अब जल्द ही ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। गांव पहुंचते ही उसका पुराना दोस्त राम मिलता है। यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है तुम अब यहीं शिफ्ट हो रहे हो। तुम्हारा घर तो भसक गया है। एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। नहीं, जब तक तुम्हारा घर ना बन जाए तुम मेरे घर रहोगे। वैसे भी आपके पापा और आपने हम पर काफी उपकार किया है। मुझे जल्द से जल्द नया घर बनवाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अपना घर हम मिलकर बनाएंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी हमारी मदद करेंगे। इधर कृष्ण परमाणु की तलाश में प्रोफेसर हर्षवर्धन की लैब पर पहुंचता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिश, तू भी आ गया।
तेरी तरह विसर्पी भी आई थी। क्या किया तुमने विसर्पी के साथ? इधर राज, राम और उसके कुछ दोस्त घर बनाने की शुरुआत करते हैं। पांच महीने बाद राज का घर काफी शानदार बन जाता है। उसके घर के उद्घाटन पर गांव के सभी पोपात्रो मांजुले के चाहने वाले मौजूद होते हैं और साथ में भोजन का लुत्फ उठाते हैं। उसी रात राज और राम साथ में टीवी देख रहे होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन पर एक विशाल धातु का राक्षस तोड़फोड़ मचा रहा है। पुलिस बेबस नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर हमारे सुपर हीरो नागराज कहां गायब हो गए? अधिक अपडेट के लिए बने रहिए। इतना देखकर राज टीवी ऑफ कर देता है। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम जब से यहाँ आए हो बस उदास रहते हो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? राज राम को सारी बात बता देता है। विसर्पी गई, पर इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। समझो और जाओ, बचा लो इस दुनिया को। इधर गंगाधर विसर्पी की बॉडी की खोज में मुंबई के पास एक पुरानी केव में पहुंचता है। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, पर ये जिंदा कैसे बच गई? और क्या पहना है? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गंगाधर हूँ, तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। पर तुम बची कैसे? उस दिन जब मुझे ज़ॉम्बी ने काटा, मुझे अचानक बहुत दर्द होने लगा और उसी दर्द के बीच मेरी आंखें अचानक खुली और मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि मेरे अंदर भी कोई अलौकिक शक्ति पहले से मौजूद है। पर तुम राज से छुप क्यों रही हो? मैं उसे अपने पावर्स के बारे में नहीं बता सकती। इससे उसकी जान का खतरा और भी बढ़ जाएगा। जब तक प्रोफेसर को खत्म न कर दूं, तब तक मैं राज से नहीं मिल सकती। तो अब तक खत्म क्यों नहीं किया उसे? मैंने ट्राई किया था, पर उससे अकेला लड़ना नामुमकिन है और उसने तो विनय को भी कैद कर रखा है। इसलिए मैं सारे सुपर हीरोज की तलाश में हूँ। एक बार मैंने किसी ग्रीन कलर ब्लैक जैकेट पहने सुपर हीरो को देखा था, पर दोबारा वो कभी नहीं दिखा। अच्छा, चलो अब हमें प्रोफेसर हर्षवर्धन को रोकना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे, तो तुम भी कोई सुपर हीरो हो क्या? नहीं। तो तुम क्या करोगे? मेरा एक दोस्त है, वो हमारी मदद करेगा। सुनो, पहले उसे समझाते हैं। समझा लो फिर। प्रोफेसर रोक तो ये सब, वरना इधर राज मुंबई के उसी शिव मंदिर में जाता है जहां वो अपना नागमणि रखा था, पर वो नागमणि वहां नहीं होता। राज बिना पावर्स के प्रोफेसर कैसे रोके? इसीलिए वो विसर्पी के घर जा रहा होता है कि पीछे से बहुत तेज धमाका होता है। सारे पुलिस वाले वहां जा रहे होते हैं। पता नागराज कौन है? मुझे नहीं पता। विसर्पी, तू क्यों यहाँ आया है? जिसे तू ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ।
क्या मजाक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा राज। ओए, विसर्पी, तुम मुझसे दूर क्यों हो गई थी? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। वक्त आ गया इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके दुनिया पर राज करने का। तुम तीनों फिर से यहाँ आ गए। तुम तीनों मिलकर मुझे नहीं रोक पाए। अब तो मेरे पास फौज है। विसर्पी, तुम टीम की तलाश में थी ना? वक्त आ गया है। इतने में बहुत सारे पोर्टल एक साथ खुलते हैं। तुम लैब में छुप जाओ। जाओ। I'm the power you can't control! Feel the force of justice! I am the shield of justice! You cannot stop me! You can't stop me! बेटा, इसे ऐसे मार नहीं सकते। इसे मारने के लिए नागमणि की जरूरत पड़ेगी। क्या? बेटा, हर्षवर्धन काफी समय से बहुत सारी नागमणियां इकट्ठा कर अपने लैब पर उसका गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। तरह तरह के सुपर विलन बना रहा है, पर वो हरा नागमणि नहीं ढूंढ पाया। पर उसे हरा नागमणि ही क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी मौत सिर्फ उसी से ही हो सकती है। उसके छाती पर घुसाना होगा, तब जाकर उसके सारे पावर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। पर जब उसके छाती में इस नागमणि को डाला जाएगा, वो वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। विसर्पी उस नागमणि को लेने के लिए हाथ बढ़ा रही होती है कि राज उसे छीनकर निगल लेता है। राज, राज, तुमने ऐसा क्यों किया? एक उसी नागमणि से प्रोफेसर की पावर्स को खत्म किया जा सकता है। हाँ,
पर तुम नहीं, मैं मारूंगा उसे। प्रोफेसर की पावर्स खत्म होते ही निकले हुए ग्रीन रेस से क्रिश और परमाणु की पावर्स वापस आ जाती हैं। विशर्पी और पंडित उस ब्लास्ट के पास जाते हैं, लेकिन वहां नागराज नहीं होता, सिर्फ प्रोफेसर हर्षवर्धन नीचे जमीन पर घायल पड़ा हुआ। हेलो, कौन बोल रहा है? विसर्पी। आप जिंदा हो? मुझे पता है आप बहुत तकलीफ में हो राज भाई के जाने के बाद। हाँ। आपको ज्यादा अकेला लगे तो कभी आ जाइएगा हमारे गांव जेवर। हाँ, जरूर आऊंगी। ठीक है भाभी, रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नागराज को गुजरे पूरे 5 महीने हो चुके हैं और सरकार ने उस महावीर योद्धा के नाम पर एक पुरस्कार घोषित किया है। कुछ साल बाद विसर्पी अपना सामान पैक कर राज की याद में जेवुर गांव चली जाती है। प्रणाम भाभी, मैं राम। हाँ राम, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, पर आप कैसी हो? मैं भी राज की याद में यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो चलिए हम दिखाते हैं उनका घर। चलिए। ठीक है राम भैया, मैं चलती हूँ। तुम जिंदा हो? हाँ। क्या ये सच है? ये कैसे हो सकता है? लंबी कहानी कभी और बताऊंगा। इधर प्रोफेसर हर्षवर्धन उम्र कैद की सजा में फिर भी वहां कुछ प्लान करते रहता है। सुनो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन भी करा दूंगा, बस मेरा एक काम कर दो। डेट पे चले? ओह माय गॉड, फिर?